हेलो क्लास, वेलकम। सो हमने चैप्टर पूरा कर लिया है अपना हेल्थ केयर के ऊपर। अब इसकी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है, और फिर आप ये मुझे कंप्लीट करके दीजिएगा। इन दिस चैप्टर यू हैव रेड द हेल्थ इज वाइडर कंसेप्ट देन इलनेस। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो हेल्थ WHO की जो गाइडलाइन जो हमने पढ़ी थी डेफिनेशन कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज ही हेल्थ नहीं होता है। उनके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होता है? हेल्थ सोशल और मेंटल गुडनेस जो है। हम अगर सोशली भी अच्छे हेल्दी फील करते हैं, अगर हम सोशली कनेक्टेड फील करते हैं एंड मेंटली भी हम हेल्दी फील करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो होती है वेलनेस। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लिखेंगे। लुक एट दिस कोट from the constitution and explain the term of living standard and public health in your own word। आपको यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ के बारे में बताना है। अब लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आप क्या आपको हर टाइम का खाना मिल पा रहा है, क्या आप अच्छे एरिया में रहते हैं, क्या आपके आसपास सफाइयाँ हैं, सारी चीज़ें सुख सुविधाएं आपको प्राप्त है या नहीं है, और आपका मेंटली आप सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्या आपको सोशली अनटचेबिलिटी या ऐसी प्रॉब्लम्स को झेलना तो नहीं पड़ता है ना। ये ऐसी बातें आपको लिखनी है कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है हमारे देश में। ठीक है। पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है पूरी जनता का, जो देश की जनता है उसके हेल्थ के बारे में। कि जो पब्लिक हेल्थ है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे मेंटेन कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ की सिचुएशन को। और पब्लिक हेल्थ मतलब कि सैनिटेशन देश में अच्छा है या नहीं है, क्या देश में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। आपको स्टेप्स बताने हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, ये आप करके दिखाएंगे। जैसे कि दो एग्जांपल ये थे, केरला का एग्जांपल था, कोस्टा रिका का एग्जांपल था। तो ऐसे ही आपको क्या लगता है आप उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इन योर एरिया। आपको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है कि जैसे प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस काफ़ी महंगी होती है, पब्लिक काफ़ी सस्ती होती है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन प्राइवेट की अच्छी होती है। तो ऐसे जो भी डिफरेंसेस हैं वो आप सब लिखेंगे। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीजेस। जो सैनिटेशन है मतलब साफ़ सफाई है, उसको उससे और पानी अगर अच्छा मिले तो उससे कई सारे डिजीज़ तो वैसे ही ठीक हो जाती है। इसका क्या मतलब है? वाटर एंड सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट हो तो उससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप बताएंगे कि अगर रहने का एरिया साफ सुथरा हो तो आसपास जर्म्स नहीं होंगे, आसपास कीड़े मकोड़े ये जो गंद फैलाते हैं वो नहीं होंगे, और फिर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। लोगों को गंदगी में नहीं रहना पड़ेगा, गंदगी में नहीं रहेंगे तो वो बीमार भी नहीं होंगे, है ना। दूसरा वाटर, अगर गंदा वाटर आता है तो गंदे वाटर से तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है, कॉलरा, टाइफॉइड वगैरह, है ना। तो अगर ऐसे भी गंदा वाटर साफ हो जाए, अगर वाटर साफ मिलने लग जाए तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आप इसके बारे में लिखेंगे। ओके। अब हम इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये है आपका न्यू चैप्टर, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनती है और गवर्नमेंट काम कैसे करती है। ठीक है। तो पहले ये स्टोरी पढ़ लेते हैं क्या है। Hey, look at this. It says that there is water shortage in our state and people are falling sick. एक लड़की बोल रही है न्यूज़पेपर को पढ़ के कि देखो ये न्यूज़ है कि वाटर शॉर्टेज की वजह से हमारे स्टेट में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up, and so have the tanks. In the worst affected area, villages have been carrying water across great distances. जो लोग हैं गांव के जिसके बारे में वो पढ़ रही है वो उनको अनक्लीन वाटर मिला है और वो
मतलब उनकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है बिकॉज़ वो ख़राब पानी पी रहे हैं, अनक्लीन वाटर पी रहे हैं। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में उन्हें और क्या करना पड़ रहा है, जो पानी है वो कहीं कहीं मील दूर से लेके आना पड़ रहा है। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पाटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 डे। जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पानी 3 दिन में एक बार आता है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रन एंड एक्यूट डायरिया। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आई जा रहे हैं, फ्लड हो रहा है। फ्लड मतलब ओवर फ्लोइंग, मतलब कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे। अ लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया, जिसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा डायरिया है। डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो ख़राब पानी से फैलती है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? तो टीवी न्यूज़ में कोई न्यूज़ आई है कि 10 लोग डायरिया से मर गए हैं, और वो कह रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई डायरिया से मर जाए। Who knows? Just hope I don't get it. दूसरी जो लड़की है वो कह रही है कि क्या पता नहीं, बस भगवान से प्रे करो कि ऐसा कुछ ना हो। That afternoon, उसी आफ्टरनून क्या होता है, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिरिन। बच्ची कह रही है कि मेरी मम्मी ने मुझे बड़ा लेक्चर सुना दिया और उन्होंने बोला है कि मार्केट से कुछ भी चीज़ नहीं खरीदनी है, पीने की कोई चीज़, सोडा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं खरीदनी है। और उन्होंने मुझे लेक्चर दे दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें अपनी हेल्थ के लिए खुद से ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आगे सडनली एक पुलिस कॉप है जो उसको रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, दोनों को रोक लिया। अब देखते हैं। दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, दे हैव घेर आउट द MLA's रेसिडेंट। तो पुलिस बोल रही है कि ये रोड तो बंद है क्योंकि लोगों ने MLA के घर को घेराव कर रखा है, मतलब घेर रखा है, वहाँ पे रैली वैली हो रही है कुछ। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग? तो बच्चे पूछ रहे हैं क्यों, ऐसा क्या हुआ, लोगों ने उन्हें बंद क्यों कर दिया, मतलब उनको घेर क्यों रखा है। हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैजंट डन। नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है। तो पुलिस वाली कह रही है कि नहीं, उसने एक्चुअली कुछ काम ही नहीं किया है, दैट इज़ वाई लोग परेशान है। कि अगर वो कुछ काम करता तो लोगों के पास पानी वानी आता, लेकिन उसने कुछ काम ही नहीं किया है तो लोग परेशान है कि वो कुछ काम क्यों नहीं कर रहा। And we demand that the authorities take immediate action to bring public health sanitation situation under control। तो वो डिमांड कर रहे हैं, जो रैली वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि वी डिमांड कि सरकार जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले और जो हेल्थ कंडीशन यहाँ पे इतनी बिगड़ रही है उसको कंट्रोल करे। आर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। हमारे MLA को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वो रैली वाले लोग बोल रहे हैं। और बच्चे आपस में फिर डिस्कस करते हैं व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। कि इसकी कितनी ऊंची आवाज़ है, वो ज़रूर कोई लीडर या कुछ होगा। तो दूसरी लड़की कह रही है आई सॉ हिम ऑन TV टू, ही इज़ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। कि मैंने उसे TV पे देखा है और वो ऑपोजिशन का मेंबर है, मतलब वो एक लीडर ही है, इसका मतलब है ना। तो अब हम स्टोरी तो पढ़ चुके हैं, अब आगे हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है। लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, and looked at the work of the local government in some detail. In this chapter, we examine the work of the government of the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of the member of legislative assembly and minister? How do people express their view or demand action from government? We'll look at these questions through the एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। हम ये सारे क्वेश्चन को हेल्थ के एग्जाम्पल से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है ना। ये सारी चीज़ें हम हेल्थ के नज़रिए से देखेंगे कि गवर्नमेंट हेल्थ को कैसे प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट इज हु इज एन एमएलए, एमएलए कौन होता है। इन द अबव सेक्शन यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट इन पाटलपुरम, हमने पाटलपुरम में होने वाले इवेंट को पढ़ा कि कितने सारे लोग मर रहे हैं वहाँ पे डायरिया की वजह से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में साफ पानी नहीं आ रहा है और ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, ये हमने अभी स्टोरी बोर्ड में पढ़ा है ना। अब और फिर लोगों ने घेराव कर लिया और बोला कि एमएलए को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और एमएलए को काम करना पड़ेगा, है ना। तो इन द अबव सेक्शन you have read about some event in Patalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard the MLA and Legislative Assembly? आपने ये सारे टर्म्स सुने होंगे, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर वगैरह वगैरह, लेकिन क्या आपने कभी एमएलए सुना है और लेजिस्लेटिव असेंबली सुना है? डू यू नो एमएलए ऑफ योर एरिया, क्या आप अपने एरिया के एमएलए को जानते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी ही और शी बिलोंग, कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। ये सारे क्वेश्चन आप खुद भी अपने ध्यान में रखिए कि एमएलए, आपका एरिया का एमएलए कौन है और कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय पीपल, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, देखो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, जो जैसे पंचायत थी, ग्राम पंचायत थी, लोग मिलके पंचायत का चुनाव करते हैं, है ना। ऐसे स्टेट के लोग मिलके, पूरे स्टेट के लोग मिलके एक लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है ना कि पंचायत का चुनाव होता है तो पूरा गांव पार्टिसिपेट करता है। ऐसे ही जब पूरा स्टेट पार्टिसिपेट करता है तो वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली चूज करते हैं, अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों द्वारा वो चुने जाते हैं। दे देन बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द they then become the legislative assembly and also form the गवर्नमेंट। तो जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं वो लोग एमएलए होते हैं, वो एमएलए मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट एमएलए रिप्रेजेंट पीपल, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एमएलए जो होता है वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, जो ये एग्जाम्पल नीचे हम लेने वाले हैं वो हमें समझने में ज़्यादा मदद करेगा। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट जो इंडिया में है उसके पास उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर स्टेट जो है वो अलग अलग, जैसे देखो एक स्कूल है, स्कूल को हमने अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लासेस को हमने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है ना। ऐसे ही देश है, पूरा देश को हमने स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, फिर उन स्टेट्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे जो कि जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, ठीक है। वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गया, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। Each state is divided into different area or constituency. For example, look at the map below. It shows the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency. जो ये नीचे आपको मैप दिख रहा है, ग्रीन, ब्लू, येलो और पिंक कलर का, तो इसमें हिमाचल प्रदेश को दिखाया हुआ है, हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग कलर्स में। क्यों किया हुआ है? ये अलग अलग असेंबलीज हैं, ये अलग अलग जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये छोटे छोटे पार्ट क्या कहलाते हैं? असेंबली कहलाते हैं, ठीक है। Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different area or constituency. For example, look at the map below. It shows the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency. जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट है वो 68 constituencies में divided है। From each constituency, the people elect one representative. हर एक constituency से लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनमें से एक को चुना जाएगा, ठीक है। वो बन जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जिसको भी चुना जाएगा वो बन जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
ठीक है। You would have noticed that people stand for election in different parties in the name of different party. The MLAs therefore belong to political parties. जो MLAs होते हैं वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई खड़ा होता है, बोलता है कि वो कांग्रेस से खड़ा है, कोई बीजेपी को रिप्रेजेंट करता है, कोई किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, कोई किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आम आदमी पार्टी को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये MLAs जो होते हैं वो अपनी अपनी पार्टीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं और अपने एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ से वो चुन के आए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद हम चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।